नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे आधारित प्रश्नों को। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो टेट एंड सीटेट के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, NEP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, NEP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो दोस्तों, ऑप्शन है ए आपका नेशनल एग्जाम पॉलिसी, ऑप्शन बी जो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी है दोस्तों आपका नेशनल एक्सचेंज, ऑप्शन डी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP का पूर्ण रूप होगा, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आई है? तो दोस्तों, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आई है? तो दोस्तों, अब तक कितनी बार आ चुकी है? तो दोस्तों, 3 बार आ चुकी है। और दोस्तों, कब कब आई है? तो दोस्तों, आई है आपका 1968 में, 1900 कब कब दोस्तों? 1968, 1986 और 1920। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या दोस्तों? उपरोक्त सभी, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 8 से 13 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो दोस्तों, क्या प्रदान करना है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन ए है आपका 2030, 2032, 2024, 2039। तो दोस्तों, कब तक है? तो दोस्तों, ए है आपका 2030 तक। कब तक दोस्तों? 2030 तक, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों। अगला है, नई शिक्षा नीति किसने तैयार की? तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति कौन तैयार की? कोठारी आयोग, अंतरिक्ष मनोवैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन, भारतीय योजना आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कौन तैयार किया था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा विकल्प बी, यानी अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने नई शिक्षा नीति तैयार की थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? तो दोस्तों, कितना प्रतिशत खर्च ये किया जाएगा? तो दोस्तों, वो है आपका कितना परसेंटेज? 6% जो है दोस्तों GDP का नई शिक्षा नीति पे खर्च किया जाएगा, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? तो दोस्तों, क्या है इसका नया पैटर्न? तो दोस्तों, इसका नया पैटर्न क्या है? तो इसका नया पैटर्न है 5+3+3+4, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, नई शिक्षा नीति 2020 में एक शिक्षक को अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा में पढ़ाना जाना चाहिए? तो दोस्तों, किस में पढ़ाना जाना चाहिए? तो दोस्तों, वो है आपका कक्षा 5। क्या दोस्तों? कक्षा 5 में नई शिक्षा नीति 2020 के एक छात्र को अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा में? तो वो दोस्तों आपको कक्षा 5 में पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, NEP का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, NEP का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, NEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसका गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका गठन 1986 में हुआ था। कब दोस्तों? 1986 में NEP का गठन हुआ था, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? तो दोस्तों, किस वर्ग से होगी? 5, 6, 10, 12। तो दोस्तों, किससे होगी? तो दोस्तों, ए होगी 6 से। कब दोस्तों? 6 से जो होगी नई शिक्षा नीति 2020 में, तो ये होगी व्यावसायिक शिक्षा क्लास 6 से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, व्यवसाय क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों, कितने में किया जाएगा? तो दोस्तों, वो होगा 2 वर्ष। कितना दोस्तों?
2 वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, स्कूल शिक्षा के लिए कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करेगा? तो दोस्तों कौन तैयार करेगा? तो दोस्तों वो है आपका, क्या है दोस्तों, NCERT। क्या दोस्तों? NCERT। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि NCERT का जो मुख्यालय है कहाँ है। अगला ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है, किस स्तर से नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा शिक्षण शुरू होगा? तो दोस्तों किस क्लास से होगा? तो दोस्तों ये आपका होगा कब से दोस्तों? ऑप्शन है आपका प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका होगा सेकेंडरी लेवल से जो होगा दोस्तों ये विदेशी भाषा शिक्षण शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों कौन है? तो दोस्तों कौन है इसका? तो दोस्तों इसके हैं अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। दोस्तों इनको कभी कभी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन भी कहा जाता है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है? तो दोस्तों किस चरण में कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्या है? तो दोस्तों संख्या 5 का मतलब होता है दोस्तों, जैसे अभी आपने आपको ऊपर बताया था 5+3+3+, क्या होता है 5+3+3+4। तो दोस्तों ये संख्या जो 5 है तो दोस्तों किसको चरण में कहा जाता है? तो दोस्तों ये है फंडामेंटल स्टेज, क्या फाउंडेशन स्टेज, क्या दोस्तों फाउंडेशन स्टेज, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई? तो दोस्तों कितने वर्षों में? तो दोस्तों 34 वर्षों में, 36 वर्षों में, 38 वर्षों में, या 40 वर्षों में? दोस्तों कितने में तैयार किया गया था? तो दोस्तों यह है आपका 34 वर्षों में। कितने दोस्तों? 34 वर्षों में नई शिक्षा नीति लागू की गई, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो दोस्तों किसको समाप्त कर दिया गया है? एमफिल को, या बीएड को, या नीट को, या ऑप्शन चौथा आपका है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसको समाप्त कर दिया गया है? तो दोस्तों वो कर दिया गया है एमफिल को। क्या दोस्तों? यानी एमफिल को नई शिक्षा नीति में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों एमफिल को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों क्या नाम दिया गया नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को? तो दोस्तों किस नाम से? डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, या एजुकेशन मिनिस्ट्री से, या ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री से, या इनमें से सभी से? तो दोस्तों किससे? तो दोस्तों ये जाना गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री से। किससे दोस्तों? एजुकेशन मिनिस्ट्री से, यानी शिक्षा मंत्रालय से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष शिक्षा नीति शुरू नहीं की गई? तो दोस्तों किस वर्ष जो है शिक्षा नीति शुरू नहीं की गई? तो दोस्तों कब नहीं की गई? तो दोस्तों ये है 1998। क्या दोस्तों? 1998 में शिक्षा नीति शुरू नहीं की गई थी। और दोस्तों शिक्षा नीति 1986 में भी शुरू की गई थी, 1968 और 2020 में। और दोस्तों हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किसके सरकार में आई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष तक अध्ययन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? कब किया जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन है आपका 2021, 2025, 2028, 2030। तो दोस्तों कब किया जाएगा? जो बीएड को है अनिवार्य रूप से लागू कब किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका किया जाएगा 2030 तक बीएड डिग्री धारकों को अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी विकल्प डी इसका
सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? 29 जुलाई 2020, 5 मई 2020, 29 मार्च 2020 या इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कब की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू? तो दोस्तों ये की गई थी 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।